प्रिय विद्यार्थियों, एक बार ई क्लास में आपका पुनः स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम महाकवि बिहारी रीतिकाल के जो रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि और विशिष्ट कवि हैं, उन बिहारी जी का अध्ययन हम कर रहे थे। इससे पहले की वीडियो में हमने बिहारी के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में सामान्य जानकारी दी थी आपको। अब अगला दोहा हमारा जो चल रहा है वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि लगो सुमन वह सुफल, आतप रोष निवार, बारी बारी आपनी सींच सुहृदयता वार। यहाँ पर एक माननीय नायिका का चित्रण किया है जो नायक के अन्य नायिका या पर नायिका गमन से क्षुब्ध है, दुखी है और संतप्त है। विरह जन्य ताप से संतप्त नायिका को उनकी एक सखी यानी दूती मनाने का प्रयास कर रही है। वही बात इसमें रखी है बिहारी ने कि हे सखी, तू अपनी हृदय रूपी बारी, एक बारी का अर्थ है सखी, दूसरी बारी का अर्थ है यानी कि वाटिका। हे सखी, तू अपनी हृदय रूपी वाटिका को प्रेम रूपी जल से सींच सुहृदयता वार। सुहृदयता प्रेम रूपी, वार का अर्थ है जल से सींच। लग्यो सुमन वह सफल, आतप रोष निवार। और उस जल से विरह जन्य प्रेम रूपी जल से विरह जन्य जो आतप है, संताप है, वो संताप विरह जन्य पीड़ा रूपी जो रोष तेरे अंदर है उसका निवारण कर, जिससे इस अच्छे मन में सुमन, अच्छे मन में सफलता, नायक मिलन रूपी सफलता प्राप्त हो। यहाँ ये समझाने का प्रयास किया है मुख्यार्थ द्वारा कि किसी भी वाटिका या बगीची में जब सूर्य के प्रखर ताप से पेड़ पौधे संतप्त हो जाते हैं तो निश्चित रूप से जल के सिंचन से उन्हें सिंचित किया जाता है और उस शीतलता से और उस जल की प्राप्ति से वो वाटिका पुष्पित होती है और उसमें अच्छे अच्छे फल लगते हैं। यही बात यहाँ पर महाकवि बिहारी व्यंग्यार्थ के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हे बारी, हे सखी, तू अपनी बारी आने पर, नायक मिलन की अपनी वारी आने पर उनसे प्रेम पूर्ण वार्ता करना, यानी उनसे अच्छी तरह प्रेम करना। सींच सुहृदयता वार, अपनी हृदय रूपी वाटिका को प्रेम रूपी जल से सींचना, अर्थात उनसे अच्छी तरह प्रेम करना। लग्यो सुमन वह सफल। इस प्रकार यदि तू सुंदर मन को लगाएगी तो निश्चित रूप से उस प्रेम के जल से विरहजन्य संताप दूर होकर आतप रोष निवार, यानी कि विरहजन्य जो संताप है, जो पीड़ा है, उसका निवारण हो जाएगा और उस क्रोध के नहीं रहने से, नायक के प्रति गुस्सा नहीं रहने से तेरे अच्छे मन में नायक मिलन की सुफल यानी सफलता प्राप्त होगी। यहाँ मुख्यार्थ एक वाटिका को लेकर है और व्यंग्यार्थ जो है वो नायिका के हृदय को प्रेम से सिंचित करने के फलस्वरूप प्राप्त एक नायक मिलन का, प्रेम का चित्रण किया गया है। श्लेष अलंकार है प्रमुख रूप से, सुमन, सुफल आदि में, आतप रोष में और सुहृदयता वारी में रूपक अलंकार है। बारी बारी में यमक अलंकार है। तो इस तरह से यमक, श्लेष और रूपक आदि अलंकारों से सुशोभित ये दोहा
बहुत ही प्रेम की निगूढ़ व्यंजना करता है और बिहारी इसमें कम शब्दों में ही अधिक अर्थ भरने में सफल हुए हैं। आगे हम देखते हैं अगला दोहा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अजऊ तर्योना ही रह्यो श्रुत सेवत इक रंग, नाक बास बेसर लस्यो बस मुक्तन के संग। यहाँ पर बिहारी जी एक आध्यात्मिक अर्थ की व्यंजना करते हैं। तर्योना नामक आभूषण के माध्यम से, बेसर नामक आभूषण के माध्यम से वो ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति कितना भी वेद शास्त्रों का अध्ययन करे, श्रवण करे, लेकिन उसे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, मुक्ति, मोक्ष, उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक उसके आचरण में या उसकी संगति में अच्छे लोग नहीं हैं। यहाँ सत्संगति की महिमा का चित्रण किया है कवि ने, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा है संसर्ग जा दोष गुणा भवंती, संगति से ही दोष और गुण उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ सत्संगति की महिमा, सज्जनों की महिमा और उनकी संगति से व्यक्ति के परिष्कार की बात कही है कि व्यक्ति कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है यदि वो सज्जन की संगति करता है, अच्छे मनुष्य की संगति करता है, विद्वानों की संगति करता है, तो वो निश्चित रूप से निम्न या अधम चरित्र का या निम्न विचारों का व्यक्ति भी उच्च क्षमताओं को, उच्च उपलब्धियों को सहज ही प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर एक तर्योना आभूषण जो है वो ध्यान देंगे आप कि तर्योना जो आभूषण है वो कान का आभूषण है और बेसर जो आभूषण है वो नाक का आभूषण है। तो इस अर्थ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कान में पहना जाने वाला आभूषण वो तर्योना ही कहलाता है। तर्योना का अर्थ दो अर्थ हैं, श्लिष्ट शब्द है तर्योना और बेसर। श्रुति भी यहाँ श्लिष्ट शब्द है, मुक्तन भी यहाँ पर श्लिष्ट शब्द है। इन चार शब्दों के माध्यम से दो प्रकार के अर्थों की व्यंजना होती है कि अजऊ तर्योना ही रहो श्रुत सेवत एक रंग, कि ओ तर्योना, श्रुति का अर्थ है कान, कान का एक रंग लगातार सेवन करने से भी आज भी तू तर्योना ही कहलाता है। जबकि नाक बास, नाक पर स्थान होने के कारण बेसर जैसा आभूषण मुक्तन के संग, मोतियों के संगति के कारण नाक जैसे उच्च स्थान पर स्थित हो जाता है। बेसर जैसा निम्न कोटि का आभूषण भी मुक्ता मणियों के साथ, मुक्तकों यानी मोतियों के साथ संयोजन करने से, वो नग जो जड़े होते हैं उनके संयोजन से, उनकी संगति से, और वो नाक जैसा श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ दूसरा अर्थ ये लेंगे कि अजऊ तर्योना ही रहो श्रुति मान वेद, वेद का एक रंग मान लगातार सेवन करने से भी आज भी तर्योना संसार से तरा नहीं है। हे यहाँ एक सगुण उपासक, एक निर्गुण उपासक या वेद अध्यायी, वेद अध्येता व्यक्ति से कहता है कि तू लगातार वेदों का सेवन कर रहा है, श्रुति वेदों का सेवन लगातार कर रहा है, फिर भी आज तक तू इस संसार सागर से नहीं तरा है। जबकि बेसर जैसा निम्न अधम जो पात्र है, निम्न व्यक्ति है, वो अधम नीच व्यक्ति भी मुक्तन मन जीवन मुक्त साधुओं की संगति करने से, मुक्तन के संग जीवन मुक्त साधुओं की संगति करने से नाकबास, यानी कि नाक का दूसरा अर्थ स्वर्ग भी ले सकते हैं या वैकुंठ भी कह सकते हैं कि उसमें उसने स्थान पा लिया है। तो यहाँ सत्संगति की महिमा का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। आगे के वीडियो में हम अगली कड़ी में देखेंगे। बहुत बहुत